लागू करवाए हैं सरकार से, मेरे घर के नहीं है। संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करो। सीधी बात यह है कि सरकार से कर सकते हैं, तो हमारा और हमारी जो मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे हमें 2 महीने लगे या 4 महीने लगे। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, कर्मचारियों का इनको भुगतान करो, ठेकेदारी बंद करो, ठेकेदारी बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, एकाग्रता बंद करो, बंद करो, बंद करो, एकाग्रता बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विजन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम में और यहाँ कुछ सफाई कर्मियों द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो देखते हैं कि किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है और क्या मांगे हैं इनकी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, एकाग्रता बंद करो, बंद करो, बंद करो, एकाग्रता बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। सर, किस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी तो ठेका फिरता बंद करो पहली मांग है। फिर हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपए करे थे उसका एरियल का भुगतान करो, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करो और हमारे जो कर्मचारी वार्डों में कम है उनमें बड़े बड़े वार्ड है, एक एक वार्ड में कम से कम 30-30, 25-25 आदमी होने चाहिए। लेकिन बात सुनने में ये आ रही थी कि कर्मचारियों की संख्या तो ज्यादा हो गई है, ये कहना है। आप कह रहे हैं कि वार्ड में कम है, तो वार्ड बहुत कर्मचारियों को निकालने की बात चल रही है क्या? नहीं, कुछ कर्मचारी इन्होंने ऑफिस में लगा रखे हैं, ऐसी जगह लगा रखे हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, फील्ड में काम में कोई कार्य नहीं है, उनका कार्य नहीं है, उनको कुर्सियों पे बिठा रखा है। यहाँ पे कायदे में उनको फील्ड में लगाना चाहिए, सफाई का कार्य करना चाहिए उनको, जिससे सफाई कार्य बढ़िया होना चाहिए। अब सफाई का कार्य बढ़िया कैसे होगा जब कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, अतिरिक्त काम कर रहे हैं यहाँ पे। सफाई के काम को छोड़ के हमारी तो यही मांगे, कर्मचारियों को इंसाफ मिले और कर्मचारियों का काम होना चाहिए। सर, आपके विरोध प्रदर्शन से नगर में कुछ अव्यवस्था फैल सकती है? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है। अगर यही चलता रहा प्रशासन का तो आगे की कार्रवाई हमारा सब कार्यक्रम मिलकर करा जाएगा। सर, अभी कितनी देर का विरोध प्रदर्शन है ये, पर आप किस हिसाब से कर रहे हैं? 2 बजे तक, 11 बजे से 2 बजे तक। तो इस दौरान नगर में सफाई का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहता है? अभी तो सुचारू रूप से चल ही रहा है। अगर अभी ये प्रशासन नहीं मानेंगे तो इसके लिए हम रूपरेखा तय करके आगे की कार्रवाई वो करेंगे। जो हमारा अभी ये लगभग कितने दिनों से आपका विरोध चल रहा है? हमारा कम से कम 21 तारीख से चल रहा है। 21 तारीख से जी। तो अभी क्या कह रहे हैं आयुक्त जी, क्या कह रहे हैं? आयुक्त साहब से 2 बार वार्ता हुई है, कह रहे ठेका सरकार का वो है। हम कह रहे हैं सरकार का वो, जैसे नगर निगम में और कर्मचारी रख रखे हैं वैसे आप यहाँ पे रखिए, जैसी हमारी पहली गाड़ी चल रही है वैसे इनको चलाइए गाड़ियों को। ठेके की जरूरत क्या है? ठेके में 8,000 क्या 9,000 रुपए ठेकेदार तनख्वाह देता है, उससे कोई परिवार नहीं चलता है। स्कूल के बच्चों की फीस नहीं आती है, उससे हमारा तो जो कर्मचारी है वो नीचे ही जाएगा, ना अपने बच्चों को पढ़ा सकता, ना किसी को लिखा सकता, ना कहीं अच्छी जगह बिठा सकता। उससे क्या होगा, हमारे कर्मचारियों को भला नहीं हो सकता। इस जमाने में दूध महंगा है, सब कुछ महंगा है। 9,000 रुपए में क्या 15,000 रुपए में कहाँ पेट चलता है? वो तो हमारा कर्मचारी कैसे कैसे कर आके अपना घर चलाता है। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है प्रदीप पवार जी। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मेरा यही कहना है कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ, हमारे समाज के साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है यहाँ पर नगर निगम के अंदर, और 25 गाड़ियां यहाँ पर आई है, वो हमारे नगर निगम प्रशासन ने उसमें जो है ठेके में दे दी गई है गाड़ी। ठीक है, उससे ठेके से हमारे परिवार का या हमारे समाज का या हमारे कर्मचारियों का पूरा नहीं होगा। अब तो पुरानी गाड़ियां हैं, लगभग 60-70 गाड़ियां हैं पुरानी, हाँ, कूड़े उठाने के लिए, तो वो गाड़ियां भी ठेके में है? वो भी ठेके में है, आधी कंपनी में है, आधा निगम में है। मगर उसमें कुछ लोग ठेकेदारी में, कुछ लोग निगम में है, तो उनको किसी को 15,000 रुपए मिलती है, वो भी कटकटा के 12-13 हजार रुपए मिलती है। इस महंगाई में 12-13 हजार रुपए में क्या बच्चे पालेगा आदमी, क्या पढ़ाएगा अपने परिवार को?
और क्या वो आगे जो है मतलब खिलाएगा। इसीलिए ये है कि नगर निगम में जो है हमारा यही कहना है कि ये ठेका प्रथा जो है समाप्त कर दिया जाए। नगर निगम के अंदर ठेका प्रथा जो है नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भविष्य जो है कर्मचारियों का, अब ये आज कम से कम 25 गाड़ी आई है, एक ही आदमी को उन्होंने जो ठेका दे दिया, जबकि उसके 25 पूरे उत्तराखंड के अंदर जितनी भी सब्जी मंडी है सारा ठेका एक ही आदमी का है। अब वो एक आदमी 15,000 रुपए के हिसाब से लेगा और कर्मचारियों को 9,000 रुपए देगा, तो उसमें क्या मतलब जो भलाई करेंगे ये इन्होंने जो है ना कर्मचारियों को शोषण कर रखा है। इसीलिए हम धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं भाई साहब, और हमारी जो मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे हमें 2 महीने लगे या 4 महीने लगे। जब तक ये ठेका प्रथा बंद नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इस समय हम मौजूद हैं उत्तरांचल स्वच्छता कर्मचारी संघ के कार्यालय में, और हमारे साथ मौजूद है राम अवतार राजौर जी, और जिनसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या मामला है। आखिर सर क्या मामला है जो बाहर हड़ताल में बैठे हुए हैं? नहीं, धन्यवाद आपका जो आप कर्मचारी हित में यहाँ पहुँचे और आपने पूछा और हमारी बात को सरकार तक और जनहित तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी हड़ताल नहीं की है, सिर्फ विरोध किया है। और विरोध में यह है कि क्या कहते हैं, जनहित को देखते हुए, कार्य को देखते हुए कि हम लोगों का विशेष कार्य है, इसलिए हम लोग जो है एक अपना विरोध करते हैं 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के लिए करने के बाद क्या कहते हैं, सारे जो हमारा कार्य है उस कार्य को हमारा कर्मचारी कर रहा है। अभी उसमें कहीं भी कार्य में बाधा नहीं आ रही है। तो सर जो भी स्वच्छता से संबंधित कार्य हैं वो नगर में सुचारू रूप से चालू है। जी, उसमें कभी अभी हमने वो नहीं किया है, रुकावट नहीं की है। अब यह है कि कहते हैं हम लोग ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे और विचार करेंगे कि भाई जब हमारी नगर निगम है और नगर निगम के हम कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो विरोध स्वरूप कुछ भी कर सकता है कर्मचारी। तो अब यह है कि इनके लिए जो इनकी समस्याएं हैं, इनके लिए ओवर टाइम नहीं दिया जाता, इनके लिए ठेका प्रथा में लाद दिया जाता है। तो ये ठेका प्रथा के विरोध में और जो अन्य मांगे हैं उनके विरोध में ये कहते हैं यहाँ वो दे रहे हैं, धरना इत्यादि दे रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी कहते हैं समय रहते इनकी समस्याओं का समाधान कराइए। तो 2 बार हमारे लिए बुलाया भी गया माननीय नगर आयुक्त महोदय के माध्यम से। तो उनकी एक ही रट रही कि ये जो है ठेका प्रथा तो सरकार की कहते हैं वो है, और सरकार कहते हैं कह रही है कि ये जियो है, अब जियो के माध्यम से हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने भी निवेदन किया कि ठीक है, आपका जियो अगर ये कह रहा है कि साहब आप लगाइए, तो किस कंपनी को आपने ठेका दिया, किसको आपने कहते हैं वो किया है, उसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए। आपको कोई जानकारी नहीं है इस विषय में? इस विषय में हमें कोई जानकारी ये नहीं है कि किस कंपनी को दिया है, क्या दिया है, किसको ठेका दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं कि भाई इस ठेका प्रथा बंद कीजिए। अगर सरकार का कोई आदेश है तो उसके लिए हमें दें और बताएं कि क्या ये जो जानकारी देनी चाहिए आपको, वो जानकारी देनी चाहिए, तो ताकि कि हम उस पर कोई अपना पलटवार दूसरा करें और उसकी बात को माने। हमने ये कहा कि माननीय नगर आयुक्त जी से कि आपने जियो का पालन कर रहे हैं, हमने जो सरकार से जियो लागू करवाए उन्हें आप लागू कर दीजिए। सरकार से जो इनके हित में है, कर्मचारी हित में जो समस्याएं हैं, जो जियो हमने लागू करवाए हैं सरकार से, मेरे घर के नहीं है, सरकार के हैं। जब आप जियो को मान रहे हैं हम भी मानेंगे, सरकार के आदेश को मानेंगे, तो हमारे आदेशों को भी मानो जो हमारी समस्याओं के बारे में क्या कहते सरकार ने दिए हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं हुआ। हमने वो मांग पत्र भी दिया और वो जियो भी दिखाए, ये ओवर टाइम का है, ये क्या कहते पदोन्नति का है, ये इनकी वेतन बढ़ाने का और इसका उसका है।
मतलब सारे उसमें हमने क्या कहते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो मेरे पास काफ़ी जियो है। मैं प्रदेश का भी मैंने संचालन किया, प्रदेश का भी मैं अध्यक्ष रहा पहले। तो माननीय नगर यहाँ के शासन से हमने खुद वो जियो करवाए, वो दिखा करके क्या आते यूपी के दिखा करके हमने सब सारे करवाए। तो मेरे पास वो सारी चीज़ें थी, वो मैंने बताई इनके लिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मुख्य रूप से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम ठेका प्रथा तो समाप्त वो नहीं करेंगे। मैंने कहा स्थगित कर दो, स्थगित करके आप हमारी समस्याओं को वो कर लो और हम आपकी समस्याओं को देख लेंगे। अगर सरकार जो कहेगी उसके लिए तो हमें मानने होगा, हम उसके विपरीत नहीं जाएंगे जो सरकार कर रही है। लेकिन सरकार से हम निवेदन तो कर सकते हैं कि साहब ये आपने करा दिया, ये जनहित में नहीं है, इसके लिए ज़रा स्थगित कर दीजिए। तो हम तो आपसे भी कह रहे हैं, तो ये बात सरकार से कर सकते हैं आप? सीधी बात यह है कि सरकार से कर सकते हैं। तो हमारा ये है कि कर्मचारी अभी तो केवल विरोधी कर रहा है, काम शुरुआत है काम की जाते कोई वो नहीं किया है। लेकिन अब समय रहते अगर 2-4 दिन में इन्होंने नहीं किया तो हम कार्य बहिष्कार भी शुरू कर देंगे। तो सर, लेकिन आपके कार्य बहिष्कार से नगर की जनता भी परेशान होगी। स्वच्छता संबंधी आप एक सिपाही के रूप में कार्य करते हैं, नहीं तो इससे मैंने क्या कहा कि अभी हम नहीं, जनहित को देखते हुए और सारे उसको देखते हुए हम लोग नहीं कर रहे ना। जी जी, लेकिन ये बात विशेष मान कार्य, लेकिन ये नहीं मान रहे तो फिर अब हम क्या करें? हम भी तो कह रहे हैं कि हमारे जियो मान लीजिए। मतलब हमें ये नहीं कह रहे कि हम हमारी बात को मान लीजिए, जो सरकार के जियो हैं उन्हें लागू करवा दीजिए। हम तो ये कहना चाहते हैं ना।